जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में उनकी एक प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है रॉबर्ट लाफोर की बुक का। इमेजिन ए पब्लिशिंग कंपनी दैट मार्केट्स बोथ बुक एंड ऑडियो कैसेट। यानी कि दो चीजें एक कंपनी है वो मार्केटिंग करती है बुक और ऑडियो कैसेट्स ऑफ वर्जन ऑफ इट्स वर्कर्स क्रिएट क्लास पब्लिकेशन। आपने एक क्लास बनानी है उसका नाम पब्लिकेशन जी आपको बता दिया गया है। तो जब नाम आपको बता दिया जाए तो आपने वही नाम यूज करना है पब्लिकेशन ये आपको बता दिया गया है। दैट स्टोर्स द टाइटल एंड प्राइस ये दो इसके डाटा मेंबर बता दिए कि टाइटल और प्राइस आपने स्टोर करना है। इनकी टाइप भी आपको बता दी गई है। फ्रॉम दिस क्लास ड्राइव टू क्लासेस आपने फर्दर दो क्लासेस बनानी है। एक बुक है और एक टेप है। दो क्लासेस बनानी है बुक विच एड्स अ पेज काउंट। अब ये जो है इसका डाटा मेंबर होगा पेज काउंट क्लास बुक का जिसकी टाइप इंटीजर है एंड टेप विच एड्स अ प्लेइंग टाइम इन मिनट्स जो टाइम जो है ना वो ऐड करेगा मिनट्स में और इसकी टाइप जो है फ्लोट है ये आपको बता दी गई है। तो यानी कि इतना पढ़ने के बाद आपको पता लग गया कि मेन क्लास हमारी होगी ये पब्लिकेशन वाली जिसके दो डाटा मेंबर्स है टाइटल और प्राइस। इससे हमने दो क्लासेस ड्राइव करनी है बुक और टेप। बुक के अंदर उसका अपना एक डाटा मेंबर होगा पेज काउंट और एक इसका टाइम होगा टेप के अंदर। Each of these three classes should have a get data function। get data जो सा फंक्शन है वो हर एक में होगा जिसने यूजर से इनपुट लेनी है कीबोर्ड से एंड पुट डाटा फंक्शन टू डिस्प्ले द डाटा। अब ये दो फंक्शन में बताया गया तमाम क्लासेस में होंगे। राइट अ मेन प्रोग्राम अब आपने मेन प्रोग्राम भी लिखना है तो टेस्ट द बुक एंड टेप क्लासेस दोनों क्लासेस को टेस्ट करना बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ देम आस्किंग द यूजर टू फिल इन डाटा विद गेट डाटा। ये फंक्शन हमने कॉल करने हैं और डिस्प्ले करने हैं हमने पुट डाटा के जरिए। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। जी ये हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले जो हमने क्लास बनानी है वो है पब्लिकेशन। क्लास पब्लिकेशन ये हमने बनाई। अब इसके अंदर पीआरआई प्राइवेट में हमने डाटा मेंबर्स बनाने हैं। अब क्या डाटा मेंबर्स हमें बताए गए थे टाइटल और प्राइस स्ट्रिंग टाइटल और फ्लोट प्राइस ये हमें दो डाटा मेंबर बताए गए हैं। अब इस क्लास अब ये जो बताया हुआ है कि गेट डाटा और पुट डाटा ये इन दोनों ये तीनों क्लासेस में होगा जितनी हमने ड्राइव करनी है। तो इसका ये जो डाटा मेंबर्स होंगे वो हमने पब्लिक पोर्शन में बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं इधर वाइड गेट डाटा का एक फंक्शन बनाते हैं जिसने यूजर से इनपुट लेनी है ना। जब यूजर इनपुट लेनी है तो आपको पहले सी आउट करना पड़ेगा मैसेज। इधर बैकस्लैश एन जरूर कर लेते हैं एंटर टाइटल टाइटल इनपुट करना है और सीन यूजर से कर ले टाइटल। बल्कि आपने चूंकि ये स्ट्रिंग है टाइटल में स्पेसेस भी आ सकती हैं तो गेट लाइन जो है वो हम यूज करते हैं सी इन और टाइटल। इसके बाद सी आउट आपने करना है एंटरप्राइज। इसको हम सीन कर लेते हैं प्राइस को। ये गेट डाटा का फंक्शन बन गया। इसी तरह हमने एक बना लेना वाइड पुट डाटा। अब चूंकि इसने चेंजेस नहीं करनी आपको पता है डिस्प्ले वाला जो भी फंक्शन है उसको हमने कांस्टेंट रखना है। इसके अंदर हमने सी आउट कर देना है टाइटल इज इक्वल टू टाइटल और सी आउट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ये होगा गेट डाटा और पुट डाटा का फंक्शन। अब इसके बाद हमने क्लास बनानी है बुक। फ्रॉम दिस क्लास ड्राइव टू क्लासेस बुक जिसके अंदर पेज काउंट होगा। तो हम एक क्लास बनाते हैं इसका नाम रखते हैं बुक। अब इसके अंदर जो प्राइवेट डाटा मेंबर होंगे उसके अंदर हमने बनाना है जी काउंट के नाम से कह ले या पेज के नाम से बना ले। पेज किधर गया है वो चाहे पेज इसकी टाइप इंटीजर बताई हुई है उन्होंने इंटीजर पेज।
अब इसके बाद इसके अंदर भी गेट, इसको भी तो आपने इनपुट करना है ना। तो पब्लिक के अंदर आपने बनाना है void गेट डाटा, गेट डाटा का फंक्शन। अब इसने इनपुट करना है ये जो पब्लिकेशन के अंदर टाइटल और प्राइस वो भी इनपुट करनी है, और फिर पेज काउंट भी इनपुट करने हैं। तो सबसे बेहतर तरीका इसका जो होता है वो आपने क्या करना है, जो पेरेंट क्लास है ना, ये जो क्लास बुक है, इसको आपने इनहेरिट भी करना है। इसको आप पब्लिक इनहेरिट भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। पब्लिक पब्लिकेशन, आपने पब्लिकेशन का सबसे पहले फंक्शन कॉल कर लेना है गेट डाटा। ये देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे तो ये गेट डाटा उसका कॉल हो जाएगा। अब आपने इनपुट करना है इस क्लास का पेज, तो इधर आप लिखते हैं सी आउट एंटर पेज, एंटर पेजेस, इधर सीन कर ले पेज को। इसी तरह आपने बनाना है वाइड पुट डाटा, इसको कांस्टेंट रखेंगे हम। अब इसका मकसद है जी डिस्प्ले करना। अब देखिए जो ऑलरेडी आप फंक्शन लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखते, इसको कॉल कर लेते होते हैं। तो सेम इसी तरह हम करेंगे पब्लिकेशन स्कोप रेजोल्यूशन और पुट डाटा, ये फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद हम सी आउट कर देंगे पेजेस, पेजेस इज इक्वल टू पेजेस। इधर हमने पेजेस लिखा है तो इधर हमें पेजेस लिखना पड़ेगा, इधर भी पेजेस करना पड़ेगा। ये आपने इधर करना है, इनसे पहले बैक स्लैश एन लगा ले ताकि ये न्यू लाइन में आए। इसी तरह इससे पहले भी हम बैक स्लैश एन लगा लेते हैं, सॉरी इस इधर पुट डाटा वाले फंक्शन में। अब उसके बाद कौन सी क्लास हमने बनानी है जी, टेप, टेप की क्लास बनानी है जिसके अंदर टाइम जोन है ना वो फ्लोट टाइप का होगा। तो हमने एक नई क्लास बना लेनी है, क्लास क्या नाम था इसका जी, टेप, क्लास टेप। और इसको भी आपने इनहेरिटेंस यूज कर लेनी है, पब्लिक भी कर सकते हैं प्राइवेट भी कर सकते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं हम, पब्लिकेशन से इसको इनहेरिट कर लेते हैं। अब इसके प्राइवेट पोर्शन में हमने एक फ्लोट बनाना है, फ्लोट वेरिएबल टाइम। और पब्लिक में अब ये गेट डाटा है और पुट डाटा का फंक्शन कौन सा है वो हमने बनाना है इनपुट के लिए। वाइड गेट डाटा का जो फंक्शन है ये हम बनाते हैं। अब ये चूंकि पब्लिकेशन से इनहेरिट हो रही है, अब ये इनपुट तो आपने करनी है। अब देखिए फंक्शन कॉल करने का फायदा ये हमें कि हमने एक लाइन में फंक्शन लिखा और वो कॉल हो गया। जितनी क्लासेस हम इनहेरिट करेंगे पब्लिकेशन से, उनका डेटा हमने इनपुट करना है तो जस्ट एक कॉल से इनपुट होता जाएगा। अब बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। पब्लिकेशन स्कोप रेजोल्यूशन और गेट डाटा, ये फंक्शन कॉल कर दिया। अब हमने टाइम को इनपुट करना है तो हम इधर लिख देंगे सी आउट एंटर टाइम। अब टाइम को इनपुट कर लें, सीन टाइम। इसी तरह आपने बनाना है वाइड पुट डाटा का फंक्शन और इसको कांस्टेंट कर देंगे हम। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले आपने पब्लिकेशन जो है इसका पुट डाटा जो फंक्शन है वो कॉल कर लेना है। उसके बाद इधर शो करवा दें सी आउट टाइम इज इक्वल टू टाइम, ये आपने इसको सी आउट करवा दिया। अच्छा ये सारे स्मॉल में है, इधर बुक को हमने कैपिटल कर दिया, बुक को भी हम स्मॉल कर देते हैं, क्लास बुक। तो ये जी क्लासेस बन गई, गेट डाटा पुट डाटा फंक्शन भी बना दिया। राइट अ मेन प्रोग्राम, अब मेन प्रोग्राम आपने लिखना है, इनको टेस्ट करना है बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ देम, इन दोनों के इंस्टेंस बनाने हैं। ये मेन है, मेन के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक बुक का इंस्टेंस बना लेते हैं बुक वन, और एक इंस्टेंस बना लेते हैं टेप का, टेप टेप वन। अब आपने इनपुट करना है तो बुक वन डॉट गेट डाटा
फंक्शन कॉल करेंगे। इसी तरह टेप वन डॉट गेट डाटा, इन दोनों के फंक्शन कॉल कर लेंगे। उसके बाद बुक वन डॉट पुट डाटा का फंक्शन स्क्रीन पे शो करवाने के लिए, और टेप वन डॉट पुट डाटा शो करवाने के लिए। तो अब इसको हम जरा एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए जी एंटर टाइटल, तो मैं कह देता हूँ जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्राइस 200 रुपीज, और पेजेस हैं इसके जी 550। एंटर टाइटल एंटरप्राइज। अच्छा, वो टाइटल जो है ना वो दोबारा इनपुट करना था, लेकिन वो इनपुट नहीं हुआ, वो बफर ओवरफ्लो की वजह से। उसके लिए लास्ट टाइम हमने इसको हैंडल किया था सीन डॉट इग्नोर के जरिए, तो वो हम दोबारा लिखते हैं। इसको जो प्राइस है फिलहाल हम एंटर कर देते हैं 300, और टाइम इसका है जी अब 25 मिनट्स। तो ये देखें ये डेटा शो हो गया। टाइटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्राइस, पेजेस। अब दूसरे का जो टेप है उसका टाइटल नहीं आया, टाइटल, प्राइस और टाइम 25 सेकेंड। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें वो हमने कैसे हैंडल किया था, सी इन डॉट इग्नोर आई थिंक उसको यूज करते हैं। किधर हम करें ना ये गेट लाइन, इससे पहले सी इन डॉट इग्नोर, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अ, नहीं, अभी भी इसमें वो टाइटल पेजेस का मसला आ रहा है। इसको हम ऐसा करते हैं पेजेस टू टाइटल। अब देखिए दूसरी दफा ही टाइटल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो टाइम जी, इसको हम हैंडल करते हैं सीन डॉट इग्नोर, फिलहाल नहीं करते, और गेट लाइन के बजाय अभी हम अगर इसको सीन कर लेते हैं जी टाइटल। अब इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर टाइटल मैं लिख देता हूँ जी ऊप, प्राइस है इसकी 300, पेजेस हैं इसके 550। एंटर टाइटल दोबारा है इसका, इधर लिख देते हैं डीबी डेटाबेस के लिए, इसकी प्राइस है जी 250, और इसको टाइम लगेगा 30 मिनट्स। तो ये देखिए टाइटल, प्राइस, पेजेस ये आगे, उसके बाद डीबी 250 और 30, तो दो जो आपने इनपुट किया वो आपने इसको यूज कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपने इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को रीड करना है अच्छी तरह, और उसके बाद इधर आपने उसको इनपुट कर लेना है, वो पूरा प्रोग्राम सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने एक प्रोग्राम को सॉल्व करना है। शुक्रिया।